जय जनीन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम सभी पुनः एक बार लाभ उठाएंगे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावशाली शिष्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से प्रस्तुत भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित का। इस कार्यक्रम में गुरुवर भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से भक्तों को समस्या का समाधान बताते हैं। तो आइए जानते हैं आज के काव्य का तात्पर्य। आपको क्या करना पड़ेगा? सुबह आपको आना पड़ेगा परिवार के साथ में, ठीक 7 बजे, 6:30 बजे, 6:30 बजे आप आएंगे, भगवान का अभिषेक करेंगे। भक्तांबर मंडल विधान जो हमने कहा था ना, साल भर में एक बार हर श्रावक को महापूजा करना ही चाहिए। साल भर में एक बार, ऐसा एक भी घर जैनी का नहीं होना चाहिए जिसमें साल भर में एक बार महापूजन। तो साल भर में एक दिन आपकी तरफ से भक्तांबर मंडल विधान होगा। आप उसमें खड़े होंगे इंद्र बन करके, और आप 2 घंटे का भक्तांबर मंडल विधान है, और 2 घंटे बाद आप भक्तांबर पाठ में बैठ जाएंगे क्रम से। एक व्यक्ति मान लो किसी घर में कम है, उनकी व्यवस्था में बना रहा हूं। आप कहें महाराज 24 घंटे नहीं बैठ पाएंगे, तो कुछ घंटे तो बैठ पाओगे। 24 घंटे की व्यवस्था में अभी अलग बना रहा हूं। तो ऐसा एक परिवार नहीं छूट पाए। 500 नाम तो लगभग हो गए। मैं समझता हूं 1008 नाम हो जाएं, 1000 घर तो होंगे या? अरे एक साल भर में कितना सा लगेगा? एक विधान का मैंने द्रव्य जुड़वाया, मैंने खूब जम की द्रव्य चढ़ाए, तो अधिक से अधिक उन्होंने बताया 2100 रुपया में ठाठ से भक्तांबर मंडल विधान। भक्तांबर मंडल विधान कितने में हो जाएगा? बढ़िया द्रव्य चढ़ाओ, बहुत अच्छे श्रीफल चढ़ाओ तो भी हो जाएगा। 48 काव्यों का तो विधान है, और है क्या? तो 48 वो विधान, भक्तांबर विधान, और वो तारीख आपकी फिक्स रहेगी जीवन भर ऑन लाइफ। वो तारीख आपको सिद्ध होगी। आप देखना 1-2 साल के बाद वो तारीख आपको सिद्ध तारीख हो जाएगी। वो तारीख तुम्हारे भक्तांबर मंडल विधान की है। मान लो किसी दिन आप यहाँ उस तारीख में अपरिहार्य कारण से नहीं भी रहे, तो आपके नाम से मंडल विधान किया जाएगा। मान लो आप नहीं आ पाए किसी कारण से, तो विधान किया जाएगा, लेकिन नाम आपका ही रहेगा, और उसमें कहा जाएगा फलाना सृष्टि परिवार नहीं आ पाया, हे भगवान, इसलिए उनकी तरफ से हम लोग विधान कर रहे हैं। ऐसा भक्तांबर मंडल विधान साल भर में कितने बार करना है? कम से कम। अधिक करो तो कोई आपत्ति? कोई अपने जितने घर में लोग हैं उनके सबकी जन्म तिथि पर करेंगे। 10 लोग हैं, अपन साल भर में 10 भक्तांबर मंडल विधान करेंगे। शादी की सालगिरह है, अपन सब अपनी शादी की सालगिरह पर भक्तांबर मंडल विधान करेंगे। ये है तुम्हारे मांगलिक। ये शादी की सालगिरह पर यहां घूमने जाना, वहां घूमने जाना, होटल में जाना, मोटल में जाना, ये सब कुछ नहीं है। आज अपने शादी की सालगिरह है, अपन तो मंदिर जी क्षेत्रपाल जी में जाकर अभिनंदन नाथ भगवान के सामने भक्तांबर मंडल विधान करेंगे। बोले क्यों? आज हमारी शादी की सालगिरह है, और दोनों दंपति मिलकर के भक्तांबर मंडल विधान करें 2 घंटे का। देखता हूं कैसे तुम्हें चमत्कार नहीं होता। उन घूमने से तुम्हारा सुहाग अखंड नहीं होगा। यदि पुण्य तुम्हारी प्रकृति है तो भक्तांबर मंडल से जरूर तुम्हारा सुहाग अखंड होगा। संसार तो नष्ट करना ही है, आज करो या कल। बिना संसार को नष्ट किए बिना आत्मा का परम वैभव मिलने वाला नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति गृहस्थी को नष्ट नहीं कर सकता। गृहस्थी छोड़ना साधारण चीज नहीं है, और छोड़ करके आनंद में रहना ये तो और कठिन है। कई बार छोड़ देने के बाद व्यक्ति ना तो यहाँ का रहता है और ना वहाँ का रहता है। हाँ, कई बार नियम लेकर लोग पछताते हैं, अरे मैं फंस गया नियम लेकर। उसकी तो गति ऐसी है कि ना सदगति है और ना कदम आगे बढ़ने पर आनंद उछले आत्मा में से। आहा, क्या बात! धर्म क्या है? हम बहुत सामान्य क्रियाओं को धर्म मानने लगे।
और यह बहुत बड़ी चीज, धर्म बहुत सरल और सहज चीज है। जिस धर्म की क्रिया में आत्मा में आनंद उछले, ऐसा उछाल लेवे जैसे ऐसा लगे कि मानो 3 लोक की संपदा मुझे मिल गई हो। थोड़ा सा नियम लिया, आनंद से भर जाओ। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मैंने आज नियम ले लिया। जरूर मेरा आज साथी से पुण्य कर्म का उदय आया है, जो मुझे नियम लेने का भाव आया है, नहीं तो भाव ही नहीं आता। कितने उपदेश देते हैं साधु संत, कितने शास्त्रों में पढ़ते हो, और क्या तुम नहीं जानते हो ये तो बताओ। तुम सब जानते हो, मेरे से ज्यादा ज्ञानी हो, ध्यान रखना। सब जानते हैं, सब ज्ञान में है, लेकिन जान तो सब रहे हो, लेकिन मान नहीं रहे हो, बस इतनी सी कमी है। किसको नहीं मालूम कि एक दिन सबको मरना है? किसको नहीं मालूम कि सब कुछ यहीं छोड़कर, बताओ किसको नहीं मालूम? हम तो बहुत कम अर्थियों को देखा है, तुम तो अर्थी ही जलाते रहते हो। कितनों को मरघट भेज के आ गए हैं, महाराज गिनती नहीं है। साल 2 साल में एक आध में तो जाते हो, सबको भी। और मालूम है तुम्हें कि हर मरने वाला व्यक्ति कुछ भी साथ लेके नहीं जाता, जानते हो, लेकिन फिर भी मोह और ममता वहीं अटकी रहती है, और उसी में रचता है, उसी में मरता है, छोड़ नहीं पाता। सब जान रहे। ऐसी स्थिति को लेकर के कोई धर्म आदि, कोई नियम, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन नियम में आनंद आ जाए। मंदिर आना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन मंदिर के आते एक एक कदम बढ़ रहा है, आत्मा उछल रही है। मंदिर की देरी पर आते ही कोई पुण्यात्मा नहीं हो गए, आते ही यदि भगवान को देख के ही तुम्हारे अंदर आनंद उछल आया, आज मैंने कौन से पुण्य किए, और भाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख लयो। छवि बीत रागी नगन मुद्रा दृष्टि नासा। दुनिया की मुद्राएं तो मैं दिन भर देखता हूं, आज मुझे वीतराग मुद्रा का दर्शन हुआ। अवभाग्य मेरे, मेरा पुण्य पता नहीं कितने भवों का आया। ऐसे ही साधुओं के दर्शन करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला। जगह जगह साधु मिलते, लेकिन मिलने के बाद एक आनंद उछले, कितना पुण्य मेरा कि मैं गुरु के दर्शन कर रहा हूं। प्रवचन सुनने से कुछ होने वाला नहीं। जो प्रवचन सुनते समय आनंद की अनुभूति हुई, मेरे कानों में गुरु के वचन आ रहे हैं जो जिनवाणी है, मेरे कान धन्य हो रहे हैं जो मैं आज गुरु के मुख से जिनवाणी सुन रहा हूं। बहुत बड़ी बात कही। मरते समय भी यदि इतना हो गया तो पूज्यपाद स्वामी कहते हैं तेरा बेड़ा पार हो गया। देखो, मरते समय पूज्यवर ने और कहीं नहीं भेजा। गुरु मूले यति निचते चैत्य सिद्धांत वादि सदघोषे मम भवतु जन्म मरण सन्विते। मैं जब मर रहा हूं वो क्षेत्र मंदिर हो। गुरु मूले यति निचते, गुरुओं का मूल हो, साधुओं का समूह हो, चैत्य सिद्धांत वादि सदघोषे, और वो स्थान मंदिर हो। इतने पे नहीं, और वहां मुनि महाराज धर्म की प्रवचन दे रहे हो, ऐसे समय पर प्राण निकले, समझ लो हो गया काम। जय श्री राम हो गया। क्या इससे बड़ा और क्या पुण्य चाहिए? जब प्रवचन सुन रहे हो और उस समय आयु का बंध हो जाए, उस समय आयु का अंत हो जाए, कोई दुनिया की ताकत उसे नहीं रोक सकती है सदगति होने से। बस उसको आनंद की लहर आना चाहिए, आनंद। इसलिए संसारी प्राणी के लिए कहा गया, तुम संसार से
इतने उदासीन मत हो जाओ। संसार को तुम छोड़ नहीं पाओगे, संसार को नष्ट करने में तुम रो पड़ोगे। संसार को नष्ट करने, जिस संसार को तुमने बनाया है उस संसार को तुम नष्ट नहीं कर पाओगे। तुम इतने निर्मोही नहीं हो, तुम इतने निर्दयी नहीं हो। तुम निर्दयी तो हो दूसरे को मिटाने में, तुम निर्दयी तो हो दूसरे का घर मिटाने में, तुम निर्दयी तो हो दूसरे के प्राण लेने में। दयालु नहीं हो, ध्यान रखना। लेकिन स्वयं के मिलाना, जिसको तुमने स्वयं बनाया हो, जिस घर को तुमने बनाया उसको मिटाने की बात, जो घर तुमने बसाया उसको छोड़ने की बात, रो पड़ोगे। ध्यान रखना। वकील साहब कह रहे हो नष्ट करने की बात है, करते करते एक बार तो रो ही पड़ोगे, महाराज कोई दूसरा रास्ता हो तो आ जाएगी। क्योंकि जिसको तुमने बनाया है उसको नष्ट करना, छोड़ना निर्दयात भस्मसात क्रिया। पूज्यवर समंतभद्र महाराज लिखते हैं कि महान कठोर निर्दयात, महान कठोर आत्मा जिनकी होती है वे संसार से मुख मोड़ करके मोक्ष मार्ग की तरफ चले जाते हैं। साधारण आदमी नहीं। साधारण आदमी तो ऐसी स्थिति हो जाती है, ऐसी स्थिति कि वो जैसे राग के निमित्त आते हैं वो उसमें रम जाता है। बहुत कठोर है, महान। कितना निर्दय भाव करना पड़ता है जब व्यक्ति संसार से ममत्व तोड़ता है, कठोर हो जाता है। दुनिया उलट जाए पलट जाए, लेकिन वो अपने वैराग्य पथ से पलटने वाला नहीं है, साधन है। तो जिनवाणी माँ कहती है ये बहुत कठिन मार्ग है। तुम अपनी बनाई वस्तु को तोड़ दोगे, नष्ट कर दोगे, छोड़ दोगे। जिनके बीच में तुमने जन्म लिया उनको छोड़ दोगे, जिनको तुमने जन्म के बाद जोड़ा उनको छोड़ दोगे। सबकी हिम्मत नहीं दिख रही है। तो दूसरा मार्ग बताया, उसको संभालो, संभालो। नष्ट नहीं कर सकते हो गृहस्थी को तो भ्रष्ट भी गृहस्थी को मत होने दो। भ्रष्ट भी, जीवन से संसार नहीं हटा सकते हो तो इस संसार को में तुम भ्रष्ट भी मत हो और संसार को भ्रष्ट भी मत करो। अपने जीवन को इतना पवित्र करो, धर्म से जुड़े रहो। इतना धर्म जरूर करना आपको, अपने परिवार से कराना, जिससे तुम्हारा जीवन और तुम्हारे लोगों का जीवन भ्रष्ट न हो जाए, इतना पतित ना हो जाए, इतना पतित ना हो जाए कि वो जैन कहलाने लायक भी न रहे। इतना पतित ना हो जाए कि दुनिया में तुम मस्तक उठा के ना जी सको। इतना पतन ना हो जाए तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का कि तुम इंसान कहने लायक भी न रहो। जिनवाणी कहती है कोई बात नहीं, भगवान नहीं बन सकते हो तो कोई बात नहीं, सच्चे मायने में इंसान ही बने रहो। कहीं ऐसी स्थिति नहीं आ जाए कि तुम इंसान भी न रहकर हैवान और तैतान बन जाओ। इसके लिए हमें धर्म करना जरूरी है। अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन चल रहा है। ये अष्ट प्रातिहार्य आपके संसार को संभालते हैं। आठों प्रातिहार्यों को भक्ति से चढ़ाने पर, अष्ट प्रातिहार्य भगवान के प्रति समर्पित करने पर तुम्हारा संसार संभलता है, तुम्हारा संसार सुधरता है। और जिन कारण से तुम्हें संक्लेश होना है उन अभावों को ये अष्ट प्रातिहार्य पूर्ति करते हैं। उनको यदि गदगद भाव से, ओह मैं आज छत्र चढ़ा रहा हूं भगवान पर, देखो तो मेरा पुण्य,
मेरी वस्तु आज भगवान के सिर पर होगी। मेरी वस्तु छत्र की छाया में भगवान बैठेंगे। आज मैं चवर ढूंढ रहा हूं प्रभु जी को, मेरा जीवन धन्य हो गया। प्रभु जी को चवर, ना जाने कितनी जिंदगी में ऐसे आते हैं लोगों के जो नौकरी कर करके सेठों को पंखा झलना पड़ते हैं। झलते हैं कि नहीं है? वो कैसे पापी जीव हैं और हम कैसे पुण्यात्मा जीव हैं कि भगवान को चवर ढूंढ रहे हैं। एक एक क्रिया में आनंद, एक एक क्रिया में आनंद की अनुभूति, वही पुण्य। चाहे आप वेदी बनाओ, चाहे भगवान बैठा लो, चाहे अष्टप्रातिहार्य बैठा लो, बस उसके प्रति बहुमान, गदगद भाव, आनंद भाव, कहने पर नहीं, अंदर से रोमांचित हो जाओ। तुम भले तुमने छोटा सा दान किया, जब तुम गुल्लक में 2 रुपया डालो, उस समय भी तुम इतने आनंद से भर जाओ, आज मेरे द्वारा गुल्लक में डालने का भाव आया। बस इसलिए दान तो है ही, लेकिन दान देय मन हरस विषेक है। ये शब्द क्यों लगाया? ये टैक्स नहीं है, ये मजबूरी नहीं है। दान मजबूरी में नहीं देना, दान देखा सीखी नहीं देना, दान लोभ में नहीं देना, दान मजबूर होकर के नहीं देना। दान कैसे देना? जब आत्मा में 100 बार आनंद उछले और ऐसी अनुभूति तुम्हें होवे कि मैं धन्य हो गया। आज मैंने ये धन पाप से कमाया था, पाप कमाया था, और आज मेरे हाथों से, मेरे मुख से आज मैंने दान बोल दिया। जरूर मैं पुण्यात्मा जीव हूं, जरूर मैं भव्य हूं, और मैं दावे से घोषणा करता हूं कि मेरा भविष्य उज्जवल है। मैं दावे से घोषणा करता हूं, स्वयं कर देना, मेरी दुर्गति नहीं हो सकती। सुनो भैया, बहुत बड़ी बात आज आई। सुनो, दूसरों से मत पूछना, महाराजों से भी मत पूछना, भगवानों से भी मत पूछना। अब बेचारा तो हजारों का इंतजार का, अंत में एक उसने ट्रैफिक पुलिस वैन का फार्म भरा, नौकरी लगी। अब वो हमेशा चौराहे पे खड़ा खड़ा वो जोशाचार्यों को देखे कि वो निकले, मैं उसकी गर्दन पकड़ूं। जोशाचार्य निकला और उन्होंने पकड़ लिया। बोले क्यों रे? तू कहता था मेरे हिसाब में हजारों गाड़ियां चलेंगी। बोले साहब चलना ही नहीं तो और क्या, एक हाथ करते हो लाइन लग जाती है। और लगती है ना, वो यूं हाथ करता है लाइन लग जाती है, और यूं करता है। बोले साहब हजारों गाड़ियां आपके इशारे पे चल रही, फिर भी आपको। बोले ये था। कैसा लगा भविष्य? कैसा लगा भविष्य? खोटे लोग ऐसा ही तुम्हें छकाएंगे, ऐसे ही तुम्हारे लिए परेशान करेंगे। एक पेपर में 8 दिन तक पूरी राशि का फल निकलता आया, ये फलानी राशि में ऐसा होगा, फलानी में ऐसा होगा। लोग बड़े खुश कि ये हफ्ता तो हमारा बहुत अच्छा निकलेगा, बहुत अच्छी प्रशंसा लिखी रहती थी। अंत में 8वें दिन पेपर में आया, 7 दिन से तुम्हें कोई मूर्ख बना रहा है। क्या कर रहे हो? इस चक्कर में मत पड़ना, ठगे जाओगे। भगवान बोलेंगे नहीं, है नहीं, सच्चे गुरु कुछ बताएंगे नहीं। तुम्हारे लिए खुद थर्मामीटर देता हूं, तुम अपने भविष्य की घोषणा कर लेना। झूठी नहीं निकल सकती है, ये निश्चित मानना। बस इतना सा तुम्हें आना चाहिए कि तुम्हें धर्म क्रिया करते समय बस ऐसा आनंद उछले, ऐसा आनंद, मेरे द्वारा धर्म, मैं संसारी रागी देशी पापी, और मेरे परिणाम धर्म करने के हो गए, मेरे परिणाम मंदिर जाने के हो गए, मेरे परिणाम अभिषेक करने का हो गया। मैंने शांति धारा कर ली, मैंने शांति धारा कर ली। ओहो, मेरा नाम महाराज के मुख से निकल गया। अरे क्या मैं कोई कम पुण्यात्मा हूं?
निश्चित है कि इन सब क्रियाओं से देख के लगता है कि मेरी दुर्गति नहीं हो सकती, ये मैं दावे से घोषणा करता हूं। ऐसी आत्मा में से भाव आवे, समझ लेना तुम्हारी सदगति का रजिस्ट्रेशन हो गया। संदेह मत करना, संदेह मत करना। पूज्यवर नेमी चंद्र महाराज ने जीव कांड के अंदर लिखा, एक छोटी सी धर्म की क्रिया, छोटा सा नियम उसने इतने हर्ष के साथ लिया, एक मछली नहीं खाऊंगा बस, एक मछली नहीं मारूंगा बस। कितना भैया छोटा नियम की बड़ा नियम? बहुत छोटा, एक मछली नहीं मारूंगा। वही जाल में बार बार फंसती है, वो कहता है मैंने इतना छोटा नियम लिया फिर भी तोड़ दूं, मर जाऊंगा। पता नहीं कौन से जन्म में हमने पुण्य किया, मैं धीवर ठहरा। कहां यहां महाराज आते, कहां महाराज आते हैं यहां, और कहां हमारे पुण्य है कि महाराज हमसे बोल जाए। ये तो वो महाराज है जो चक्रवर्ती भी न बुलवा पाए। बड़े बड़े लोग इनके चरणों में डरे रहते हैं, पड़े रहते हैं, तो भी ये आंख उठा के नहीं देखते। और मेरे भाग्य देखो, महाराज ने आज मेरे से बात कर ली, महाराज ने आज मेरे लिए प्रवचन दे दिया। महाराज को मेरे में क्या दिखा? मैं मछुआरा हूं, धीवर हूं। बड़ी गजब की बात है। क्या दिखा? कहां जगत पूज्य साधु परमेष्ठी, जगत पूजनी, परम पवित्र, गंगा के निर्मल के समान जिनका निर्मल है चरित्र, ऐसी महाशक्ति एक महापापी के सामने खड़ी हो, वो पापी कांप गया। आप लोग समझ में नहीं आती बात, पड़घाते समय, चौके के समय क्यों कांपते हो? बताओ, हम लोग मारते हैं देखो सीधी सी बताओ, मारते हैं, पीटते हैं, गुस्सा करते हैं, गाली देते हैं। वो मारूंगा तो मेरे बात तो पीछी है भैया, है। गुस्सा होते ही नहीं, साधु मुस्कुराता रहता और तुम ऐसे कांपते हो जैसे कि जूड़ी ताप मलेरिया आ गया हो, है ना। बड़े बड़े वकील लोग, एक वकील थे, वो ऐसे कांपते थे, जज दिन उनकी पेशी होती थी तो या तो टेबल टूटती थी या हाथ। लेकिन जब महाराज को पड़ गया तो ऐसे कांपने लगे। क्या बात है? कुछ नहीं, कुछ नहीं बंधु। एक अंदर का मन कहता है जो पवित्र है, अंदर की ज्ञान चेतना बोलती है जो निर्मल है, अंदर की एक ऐसी दृष्टि बोलती है जो आस्तिक है, कहती देख ले कौन खड़ा है तेरे सामने, दुनिया का पवित्र निर्मल आत्मा, और देख ले तू जन्म जन्म का पापी, भूलों का, अपराधों का भंडार, दुनिया में सब कुछ तूने किया है, लेकिन आज गलती ना हो जाए, आज गलती ना हो जाए, महाराज के सामने गलती ना हो जाए। बस यह भय तुम्हारे लिए क्या कर देता है? बस एक ही, और कुछ नहीं। काय का डर? महाराज गलती ना हो जाए इनके सामने, दुनिया के सामने हो जाए तुम्हें कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं। इनके सामने न गलती ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत महान है। धीवर कांप गया। इतनी महान पवित्र शक्ति जिनके दर्शन को देवता तरसते हैं, राजा महाराजा तरसते हैं, वे महाराज मेरे सामने खड़े हैं, और सामने ही नहीं खड़े, हमसे बोल रहे हैं। अरे बड़े बड़े त्यागी लोग इनके पास आते हैं, मुनि महाराज जिनके चरणों के भ्रमर हैं, वे महाराज हम में क्या देख रहे हैं? मेरे में ऐसा कौन सी अच्छाइयां हैं? मैं तो सारी बुराइयों का घर हूं, सारी बुराइयां मेरे में हैं, और महाराज मेरे से बोल रहे, मुझे उपदेश दे रहे। एक मछली का त्याग कराया, महाराज खुश, महाराज बड़े खुश, बेटा बहुत बड़ा काम कर लिया तुमने, बहुत बड़ा काम कर लिया, आशीर्वाद दे के चले गए। धीवर मछुआरा यही सोचता रहा,
आकाशगामी महाराज, इतनी बड़ी शक्ति, बड़े बड़े नियम दिए होंगे, इन्होंने तो अपने हाथ से बड़ी बड़ी दीक्षाएं दी होंगी, और मैंने एक मछली का त्याग किया, उसी में इतने आनंदित हो गए, बहुत बड़ा काम कर लिया तुमने। मछुआरा तो कृतकृत्य हो गया, कृतज्ञता से भर गया। उसने कहा नहीं, मैंने जरूर कोई पुण्य किया है, मैं भली वर्तमान में पापी दिख रहा हूं, बिना पुण्य के महाराज मिल नहीं सकते, बिना पुण्य के महाराज बोल नहीं सकते, बिना पुण्य के महाराज हमें नियम दे नहीं सकते, और बिना पुण्य के मैं नियम ले नहीं सकता। इसको एक कितने से नियम ने, पूज्यवर नेमी चंद्र महाराज कहते हैं, वह नियम भी तुझे त्रियंच और नरक गति का बंद, जब तक छोटा सा भी नियम है नहीं बंधेगा, नियम से देव गति का ही बंध होता है। इसलिए आप लोग धर्म की क्रियाएं, आप लोग नियम भी बहुत लेते हैं, लेकिन उसके प्रति आप कितने आनंदित हैं, कितने भाग्यशाली आप मानते हैं, कितने अभाग्यशाली आप मानते हैं, इस आपके ऊपर डिपेंड करता है, और उसी के अनुसार आपको पुण्यबंध होने वाला है। क्रिया से पुण्यबंध नहीं है, उस क्रिया में जो आनंद अनुभूति आ रही है वो पुण्यबंध है। इसलिए आप लोग जो भी करें उसमें आनंद बनाए, उस आनंद से तुम्हारा संसार ऐसा बंधेगा कि तुम्हें धन दौलत भी मिलेगी, मिलेगी तुम्हें, एक पापी को भी मिलेगी, तुम्हें भी मिलेगी। पापी धन दौलत मिलने के बाद अय्यासी करने का भाव करेगा, और तुम धन दौलत मिलने के बाद मंदिर बनाने का भाव करोगे। रावण को भी मिला था धन दौलत, भरत चक्रवर्ती को भी मिला था धन दौलत, मिला दोनों को, उसने पाप में लगाया, इसने पुण्य में लगाया। तुम्हारे ये भाव होंगे कि जितना कमाता जाऊं, हे भगवान और कमाऊं, और मंदिर बनाऊं, और कमाऊं और अस्पताल खोलूं, और कमाऊं और विद्यालय खोलूं, बड़े बड़े दान दूं, और कमाऊं और मैं कमाऊं भगवान, क्योंकि मुझे और मंदिर बनाना है। पापी भी यही आकुलता करता है, और कमाऊं जिससे और अय्यासी करूं, और कमाऊं जिससे और थोड़ा अय्यासी करूं। दोनों कमानों की तरफ दृष्टि है, लेकिन दोनों के गमाने में कितना फर्क है, बहुत फर्क है। ये अष्ट प्रातिहार्य जो अपने भारत देश में बड़े समर्पण करने की बात है, ऐसे अष्ट प्रातिहार्यों को साधारण मत समझना। ये सारी चीजें तुम्हारे संसार को पवित्र और निर्मल करती हैं। संसार के अभावों से आप दूर होंगे, इसलिए भगवान कभी विराजमान न कर सको, वेदी बनाने लायक तुम्हारी स्थिति ना हो, तो कम से कम अपनी जिंदगी में कभी अष्ट प्रातिहार्यों में आठों अथवा कोई एक प्रातिहार्य जरूर भेंट करना। एक या सभी, जो शक्ति हो, ये तुम्हारे सांसारिक अभावों को पूर्ति करने वाले हैं। कल मैंने आपको इस संबंध में बड़े विस्तार से बताया था, और छत्र की महिमा तो विचित्र रूप से हमने विशेषता को लेकर बताई कि जब भी आप लोग अपने जब भी ऐसी परेशानियों में पड़ो, तब आप जरूर मरीज के पीछे मत दौड़ो, उनके साथ तो जो जा रहे हैं जाने दो, सारे लोग उनके पीछे मत जाओ। अभी ये मैंने सवाई माधोपुर में एक नेमिनाथ भगवान की मूर्ति है, उस मूर्ति को देख के पता नहीं कैसा लगा, उस पाषाण को जैसे मैंने छुआ, छूते ऐसे लगा ये मूर्ति आरोग्यवर्धक है, इस पाषाण में ऐसा गुण है। और एक उजड़ी हुई नसिया थी, कोई दर्शन करने भी नहीं जाता था। हमें माल ही कबाड़ खाने में अच्छा मिलता है, बड़ी बड़ी दुकानों पे नहीं। कबाड़ खाने में से माल कभी कभी अच्छा मिलता है ना, कबाड़ खाने में माल कभी कभी बहुत अच्छा मिल जाता है। देखो सांगानेर कैसा कबाड़ खाना था,
और आज क्या माल निकला कि सारे भारत के लोग लाइन लगा रहे हो वहां पर। चांदखड़ी देख लो, अरे अपना देवगढ़ ही देख लो ना, कहां दूर जाते हो। और वो मूर्ति देखी, मैंने लोगों से कहा जब तुम्हारा मरीज कहीं अस्पताल जावे तो सभी उनके पीछे मत दौड़ो, डॉक्टर के पास ले जाओ, कोई एक व्यक्ति आकर के इस मूर्ति का गंधोदक ले जाओ, इस गंधोदक के सामने श्रीफल चढ़ा दो, छत्र चढ़ा दो, हो सके चरण रज ले जाओ। लोगों ने शुरू किया। आज लोग कहते हैं महाराज सवाई माधोपुर के सारे मंदिर पीछे हो गए, सबसे ज्यादा लोग वहीं जा रहे हैं। तो मैंने कि जा रहे, बोले हाँ। मैंने कि बनिया यदि कहीं जा रहा है तो बिना लाभ के जा ही नहीं सकता। वो महाराज तो क्या भगवान भी कहें तो भी नहीं मानने वाला, कुछ ना कुछ मिल रहा है तभी जा रहा है। 3-4 साल तो हो गए, 2-3 साल तो हो गए, 4 साल से निरंतर लोग वहां संभवनाथ भगवान के पास जा रहे हैं। नियम से लाभ होता है तभी जा रहे हैं। ये चीजें जो आपको दी जा रही हैं इनको साधारण मत मानना, ये बहुत असाधारण चीजें दी जा रही हैं। आज ललितपुर का स्वर्णांकित इतिहास रचा गया है, साधारण मत मानना। तुम अपनी आंखों की साक्षी से नहीं देख पाए। प्रातः 7:30 7:38 के ऊपर जो ना इस युग में सुना था, ना कभी देखा था, कहीं पढ़ने में नहीं आया। 24 घंटे भक्ति, 1 मिनट भी नहीं रुकेगी। आज वो ललितपुर का इतिहास लिखा गया, जहां आज के बाद 1 सेकंड को भी भक्ति नहीं रुकेगी। 24 घंटे भक्तांबर पाठ होगा। ये क्षेत्रपाल इतने अतिशय से भर जाएगा, ये क्षेत्रपाल इतनी एनर्जी से भर जाएगा कि यहां भक्ति तो छोड़ो, 10 मिनट को इस मंदिर में बैठ के चला जाएगा, उसी की सारे पाप बरगनाएं निगेटिव में बदलकर पॉजिटिव हो जाए। देखना 6 महीने के बाद इस क्षेत्रपाल के उस मंदिर का चमत्कार। 6 महीने बाद इन बरगनाओं को घूमने दो, निरंतर 24 घंटे। महानुभाव, मेरा कहना है सैंपल लेना हो तो ले लेना, नहीं तो मान जाना, बिना सैंपल के ऑर्डर दे देना यदि विश्वास हो तो। ऐसी स्थिति होगी जब भी तुम आकुल व्याकुल परिणाम हो जाओ, जब भी तुम्हारे जीवन में कुछ भी अब हाथ लगने वाला नहीं है, ऐसी स्थिति में तुमको ठीक है, यदि तुम मरने के लिए जा रहे हो, रेलवे पास ही है, मैं रोक नहीं रहा हूं, रोक भी नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं यहां बैठा नहीं। बस मेरा कहना है तुम सुसाइड करने भी जा रहे हो, बस एक बार अभिनंदन नाथ भगवान के भक्तांबर पढ़ के मर जाना। बस पढ़ना तो सही, बल मरना तो है ही। अब इतनी देर कष्ट सहन किए तो थोड़ी देर और सही, थोड़ी देर और सही, और भक्तांबर के पाठ में एक बार पढ़ जाना। पढ़ नहीं सको तो सुन लेना, सुन नहीं सको तो 5 मिनट आकर के अखंड पाठ के भक्तांबर चल रहा है, उस फर्श पर बैठ जाना। गारंटी मेरी ले लेता हूं कि तुम्हारे सुसाइड के भाव नहीं हो सके। तुम इतनी एनर्जी से भर जाओगे कि जो हताशता तुम्हारे जीवन में थी खत्म हो जाएगी, और तुम्हें ऐसा लगेगा मैं कुछ कर सकता हूं, मैं मरने के लिए नहीं कुछ करने के लिए जिंदा हूं। आएगा भाव। ये एनर्जी अपन लोग, भारतीय लोग खोज नहीं करते। अपनी सारी संपत्तियों पर विदेशी लोग खोज कर रहे हैं। विदेशी लोगों ने देखो पिरामिड खोज लिए, बोले 400 वर्ष पुराने पिरामिड। अरे मर रहे हैं उन पिरामिडों पर, और हमारी पिरामिड है। पिरामिड क्या थे? आलसो शिखर। पिरामिड किसे कहते हैं? 4 कोनों को एक निश्चित दूरी पर रखकर शून्य में मिला देना, इसका नाम पिरामिड है। शिखर का नाम यही है।
चार कोनों को निश्चित दूरी पर रखकर शून्य पर मिला देना, और नहीं मिले तो कलशारोहण करके मिला देना, बस ये है पिरामिड। लेकिन हमने तो एक सामान्य शिखर मान ली, टोपी। शिखरवान मंदिर के नीचे बैठना मैंने ध्यान किया है। शिखरवान मंदिर के नीचे बैठ करके नमोस्तु करना, ऐसी एनर्जी उत्पन्न होती है, क्योंकि वो सारे ब्रह्मांड की भौतिक शक्तियां, एक कलशा मां चमकने के लिए नहीं चढ़ाया जाता है। कलशा जितना पहना होगा, जितना पहना होगा, जितना शून्य की तरफ जाएगा, उतनी भौतिक एनर्जियों को ग्रहण करके अंदर भेजेगा। इसलिए शिखर का मध्य स्थान पर भगवान नहीं बैठा ले जाते, मध्य स्थान पर भगवान नहीं बैठा ले जाते। वो तो भगवान तो वैसे ही एनर्जी से भरे हैं, ऊपर और रहेगा, भस्म हो जाएगा। ब्रह्म स्थान भक्त अपने लिए खाली रखता है। जो शिखर का मध्य स्थान है, वहां जैसे नमोस्तु करेगा, चोटी का स्थान उसका ऊपर होगा, उसके बाद भौतिक शक्तियों का प्रवेश हो जाएगा। पिरामिड थे, हम भूल गए। हमने नीम को कड़वा मान के छोड़ दिया, अमेरिका वालों ने पेटेंट कर लिया। अब भारत देश की नीमें अपनी नहीं रही, अमेरिका की है। अब कोई प्रोडक्शन तैयार नहीं कर सकते अपन, और वो भेज रहे और उसी से पैसा कमा रहे। सब निधियां अपने पास थी। लोग खोज रहे हैं कि भक्ति भारत देश में ऐसा क्या है जो मंदिरों में दौड़ लगाते हैं, भगवानों के अभिषेक को पीते हैं, लगाते हैं। चरणामृत होता ना वैष्णव आदि में, जैन लगाते हैं। क्या है इनमें? उन्होंने देखा एनर्जी भरी पड़ी है। और एक प्रैक्टिकल आपको देता हूं, आप कर लेना, और जिस विधि से मैं करूं वो करके दिखा देना। किसी को यदि प्रैक्टिकल करना हो तो मैं भगवान का अभिषेक करके आपको दूंगा। मैं करके नहीं, है ना, करवा करके विधि पूर्वक, जिस विधि से होना चाहिए। और वो गंधोदक आप हजारों लोगों के हाथ डलवाओ, उसमें हाथ डलवा के लेंगे, बीमार हो कैसे भी हो डलवाना। और एक कटोरा जो शुद्ध पानी हो उसी कुएं का, उसमें भी हाथ डलवाना। इन दोनों को प्रयोगशाला में ले जाना। मेरा गंधोदक जैसा पवित्र था वैसे ही मिलेगा, उसमें एक वायरस नहीं आएगा। दर्शकों, भक्तामर स्तोत्र स्वयं में कई गूढ़ रहस्यों को समाहित किए हुए है। ये वह रहस्य है जिनमें जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का समाधान है। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेंद्र।